स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड की यात्रा पर पहुंचे हैं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। राज्यपाल रिटायर्ड जनरल गुरमीत सिंह ने उनका बेहद भव्य स्वागत किया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हवाई अड्डे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति को हवाई अड्डे पर दिया गया है गार्ड ऑफ ऑनर। देहरादून उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज देहरादून पहुंचेंगे। माफ करिएगा, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देहरादून पहुंच चुके हैं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। सुबह करीब 9:55 पर विशेष विमान से दिल्ली से देहरादून एयरपोर्ट पहुंचे। देहरादून एयरपोर्ट पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उनका स्वागत किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी की ओर से उनका बेहद भव्य स्वागत किया गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। उपराष्ट्रपति जागरण फोरम कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए पहुंचे हैं देहरादून। उपराष्ट्रपति के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेशवासी बेहद उत्साहित है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। उत्तराखंड की यात्रा पर पहुंचे हैं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। उत्तराखंड की यात्रा पर हैं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की गई है। प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीरें हैं एयरपोर्ट की, जब उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पहुंचते हैं देहरादून एयरपोर्ट पर। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है, तब की ये तस्वीरें हैं। और यहाँ पर लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह आपको नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने राधाकृष्णन का बेहद भव्य स्वागत किया है, वेलकम करते हुए नजर आए। तो बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें। आज कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें शामिल होंगे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया है। गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किए गए हैं सीपी राधाकृष्णन। कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे सीपी राधाकृष्णन और देहरादून का ये दौरा कई मायनों में बेहद अहम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात की है, साथ ही साथ कई मुद्दों पर यहां पर चर्चा भी होनी है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पहुंचते हैं देहरादून एयरपोर्ट पर। उनका बेहद भव्य स्वागत किया जाता है। तो वहीं जन जन की सरकार जन जन के द्वार, ये कार्यक्रम का आयोजन लगातार हो रहा है और इसके कई फायदे भी हैं। कार्यक्रम लगातार जारी है। प्रदेश भर में अब तक 363 शिविरों का आयोजन किया गया है। 2.8 लाख से अधिक नागरिकों ने शिविरों में भाग लिया है। 29,086 शिकायतों का समाधान निकाला गया है। 39,680 से ज्यादा प्रमाण पत्र भी जारी किए गए हैं। 1.5 लाख से अधिक लोगों को योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। तो जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम लगातार जारी है और इसी कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लोगों से बातचीत करते हैं। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आला अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिए हैं, जो भी फरियादी और तमाम जो जनता यहां पर शिकायत लेकर पहुंच रही है, उसका जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख रहे हैं, स्कूली छात्रा से वो बातचीत करते हैं, उसकी समस्याओं को सुनते हैं और यहां पर शिविर का आयोजन किया गया है। 2.8 लाख से अधिक नागरिकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है। अपनी समस्याओं को अधिकारियों के सामने
रखते हुए तमाम ये जनता जनार्दन आपको नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इन लोगों से बातचीत करते हैं, महिलाओं से बातचीत करते हैं, उनकी शिकायत को सुनते हैं, समाधान के त्वरित निर्देश भी दिए गए हैं। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। डोईवाला में देहरादून हवाई अड्डे के विस्तारीकरण को लेकर एक बैठक की गई है। विस्तारीकरण की जद में आ रहे परिवार के साथ ये बैठक की गई है। THDC गेस्ट हाउस जोली ग्रांट में होगी ये बेहद अहम बैठक। और यहाँ पर लोगों से बातचीत भी की गई है, उनकी समस्याओं को अधिकारी ने सुना है। जॉली ग्रांट पर बैठक का आयोजन अठुरवाला संघर्ष समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रभावित परिवारों के साथ पदाधिकारियों ने ये बैठक की है और कई अहम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा भी होनी है। हालांकि बैठक के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा ये देखना बेहद महत्वपूर्ण। THDC गेस्ट हाउस जॉली ग्रांट में बैठक होगी। अठुरवाला संघर्ष समिति के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। प्रभावित परिवारों के साथ पदाधिकारियों ये बैठक करते हुए आपको नजर आएंगे। जो वरिष्ठ अधिकारी है मुआवजे को लेकर भी यहाँ पर प्रभावित परिवारों से बातचीत की जाएगी। तमाम जो समस्याएं हैं उसका समाधान निकालने की इस बैठक में कोशिश की जानी है। हालांकि इस बैठक के बाद निष्कर्ष क्या निकलेगा ये देखना बेहद महत्वपूर्ण। THDC गेस्ट हाउस में ये बैठक जिसका आयोजन किया गया है, प्रभावित परिवार और तमाम आला अधिकारी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश दीक्षित फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ ये मामला है, क्या बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में कौन कौन शामिल होंगे, कितने परिवार शामिल होने वाले हैं? रजनीश जी, मैं आपको बता दूं कि डोईवाला के जॉली ग्रांट में देहरादून हवाई अड्डे के विस्तारीकरण में जो जद में आने वाले परिवार हैं जिनके मकान हैं उनको लेकर आज प्रशासन की बड़ी बैठक है। THDC गेस्ट हाउस में बैठक होने वाली है। थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। अठुरवाला संघर्ष समिति के पदाधिकारी के साथ साथ जितने भी लोग प्रभावित हैं ये विस्तारीकरण को लेकर जो देहरादून हेलीपैड का होना है उसपे मुआवजा और जमीन अधिग्रहण को लेकर लंबे समय से आ रहे गतिरोध को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। काफी महत्वपूर्ण बैठक है श्रुति आज ये गतिरोध को समाप्त करने को लेकर। बिल्कुल, ऐसे में इस बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। चमोली में किसान आत्महत्या का ये पूरा मामला और इस मामले को लेकर सियासत भी तेज है। दूसरी तरफ पुलिस कर्मियों के तबादले का विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस और व्यापार संघ ने तबादले का विरोध किया है। कांग्रेस और व्यापार संघ ने तैनाती रद्द करने की मांग की है। नागरिक मंच और व्यापार संघ गोपेश्वर ने सीएम को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर पुलिस कर्मियों की तैनाती रद्द करने की मांग की है। इस पूरे मामले पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संज्ञान लेते हैं। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए जाते हैं, पुलिस लाइन को हाजिर किया जाता है। लेकिन इस पूरे मामले पर सियासत भी जारी है। कांग्रेस पार्टियों की तरफ से और तमाम जो संगठन है, व्यापारी संघ है, उनकी तरफ से पुलिस कर्मियों के तबादले का विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस और व्यापारी संघ ने तैनाती रद्द करने की मांग की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ये पत्र भी यहाँ पर लिखा गया है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी को पत्र लिखकर तबादले को रद्द करने की मांग की गई है। पुलिस कर्मियों की तैनाती रद्द करने की मांग की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, व्यापारी संघ की तरफ से। हालांकि किसान आत्महत्या का ये पूरा मामला है जिसमें आत्महत्या करने से पहले किसान की तरफ से एक वीडियो भी फेसबुक पर
अपलोड की जाती है और उस वीडियो के आधार पर हालांकि जांच जारी है, लेकिन उस वीडियो में प्रशासन के तमाम अधिकारी पर भी बेहद संगीन आरोप लगाए गए। इस पूरे मामले पर जांच जारी है। दूसरी तरफ सियासी संग्राम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कांग्रेस की तरफ से ये पत्र लिखा गया है। पत्र का किस तरीके से जवाब दिया जाता है, क्या एक्शन लिया जाता है, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। चलिए खबरों बढ़ते आगे। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे, उनके भाई अमर पांडे की ओर से जिस जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया जा रहा था, उस जमीन के साथ प्रशासन ने 10 एकड़ सीलिंग की जमीन को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने कब्जे में ले लिया है। बता दें कि निवासी परमजीत कौर ने गदरपुर विधायक अरविंद पांडे, उनके भाई पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद विधायक अरविंद पांडे ने भी जांच की मांग की है। इसी को लेकर एसडीएम अमृता शर्मा ने जांच कमेटी का गठन किया था, जिसमें विवादित भूमि के साथ ही 25 नवंबर को सीलिंग का काम भी होना था। और ऐसे में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। खुद यहां पर आला अधिकारी पहुंचे हैं। लगातार इस पूरे मामले को लेकर कई संगीन आरोप लगाए गए हैं। परिवार वालों की तरफ से विधायक पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। प्रशासन ने जांच के बाद जमीन को कब्जा किया है, जब्त कर लिया गया है, सील कर दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं। विधायक पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया गया है और इसी को लेकर एसडीएम अमृता शर्मा यहां पर जांच कमेटी का गठन करती है और इस पूरे मामले की जांच लगातार जारी है। तो विधायक पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। गदरपुर के विधायक हैं जिन पर ये बेहद संगीन आरोप। अरविंद पांडे, उनके भाई अमर पांडे की ओर से जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया जा रहा है। उस जमीन के साथ प्रशासन ने इस पूरे इलाके को सील किया है। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन की तरफ से जमीन पर कब्जा किया गया है। अपर जिलाधिकारी महोदय के माननीय न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया है, जिसके क्रम में ग्राम बिचपुरी और ग्राम गुमसानी में 64 बीघा भूमि जो है वो अतिरिक्त भूमि घोषित की गई है। उसी पर आज कब्जा दखल की कार्रवाई गतिमान है। मूल वाद था ये महेंद्र कौर बनाम उत्तराखंड सरकार, ये वाद दायर हुआ था और 1974-75 से जब सीलिंग आया था, सीलिंग अधिनियम जब आया था तभी से ये वाद गतिमान था। इसमें विभिन्न स्तरों पे कई बार निर्णय भी हुए हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की इसमें और भी निर्णय हुए हैं, जिनके आलोक में जो अपर जिलाधिकारी महोदय हैं उनके द्वारा ये निर्णय पारित किया गया है। देखिए, तथ्यों को छुपाते हुए जो मूल खातेदार हैं उनके द्वारा जो भी क्रय विक्रय किया गया है तो वो तो सब शून्य ही माना जाएगा। और अभी तो वर्तमान स्थिति ये है कि जो माननीय न्यायालय द्वारा वाद निर्णित कर दिया गया है उसके क्रम में ये कार्रवाई की जा रही है। अपर जिलाधिकारी महोदय के माननीय न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया है, जिसके क्रम में ग्राम बिचपुरी और ग्राम गुमसानी में 64 बीघा। चलिए खबरों बढ़ते आगे। रुद्रप्रयाग श्रीनगर रोड नरकोटा के पास हादसा हो गया है। बोलेरो कैंपर दुर्घटना का शिकार हो गई है। दुर्घटना के बाद एनडीआरएफ ने शव को बरामद किया है। एसडीआरएफ और डीडीआरएफ के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाया गया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बेहद भयावह ये हादसा। दुर्घटना के बाद एनडीआरएफ ने शव बरामद किए हैं और यहाँ पर एसडीआरएफ डीडीआरएफ के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाया गया है। हादसे की वजह की भी जांच की जा रही है। रुद्रप्रयाग श्रीनगर हाईवे नरकोटा के पास ये हादसा, बोलेरो कैंपर दुर्घटना का शिकार हो गई है। दुर्घटना के बाद लगातार यहां पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। हादसे की वजह की भी जांच की जा रही है। तो नरकोटा के पास यह हादसा हुआ है। हादसे की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बोलेरो कैंपर दुर्घटना का शिकार हो गई है। दुर्घटना के बाद एनडीआरएफ ने शव को बरामद किया है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है।
तो वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या मामले में अब लगातार विवाद है। दरअसल पुलिस प्रशासन और एसएसपी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए और इस आरोप को लगाते हुए किसान ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद कांग्रेस ने देहरादून में पुलिस मुख्यालय का घेराव किया है। वहीं गणेश गोदियाल के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी नोक-झोंक भी हो गई है। बता दें कि कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस ही दोषी है, वहीं जांच कर रही है, इसलिए मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले पर सियासत तेज है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये मांग की जा रही है कि इस पर पुलिस प्रशासन की तरफ से जांच नहीं होनी चाहिए, बल्कि सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच की मांग कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले पर कांग्रेस की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया है। गणेश गोदियाल के नेतृत्व में ये मार्च निकाला गया। हालांकि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन की तैनाती भी की गई है। चलिए खबरों में बढ़ते आगे। उधम सिंह नगर में किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले को लेकर भी सियासत तेज है। निष्पक्ष और उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग को लेकर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस ने पुलिस मुख्यालय का घेराव किया। वहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हल्ला बोल किया गया। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर एसआईटी गठित कर जांच जारी है और दोषी पाए जाने वाले पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस पार्टी मौके का फायदा उठा रही है और आत्महत्या जैसे मामले पर भी राजनीति की जा रही है। हालांकि वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से आक्रोश रैली निकाली गई है और ऐसे में प्रशासन की तरफ से यहां पर तैनाती है। तीखी नोक-झोंक भी देखने को मिली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के बीच। किसान आत्महत्या मामले में कांग्रेस में आक्रोश है। कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन रैली निकाली गई है, धरना प्रदर्शन। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किसान की आत्महत्या का वो मामला है। देखिए, मैं शुरू से इस बात को कहता हूं कि कांग्रेस मुद्दाबीन हो चुकी है, कोई इशू बचते नहीं है। सरकार हर विषय को बहुत गंभीरता से लेती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जब प्रकरण आया तो तत्काल उसकी एसआईटी की गठन हो चुका है। कुमाऊं कमिश्नर उस जांच में लगे हुए हैं। बहुत जल्दी दूध का दूध पानी का पानी होगा। और कांग्रेस के लोगों से मैं अब एक ही अपील करना चाहूंगा कि जन समस्याओं को लेकर तो विषय खड़े करें, समझ में बात आती है, लेकिन कुछ ऐसे विषय जिसमें सरकार का कोई बहुत ज्यादा एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि ना तो दखलंदाजी होती है और इस प्रकार के वातावरण बनाकर केवल एक वातावरण को दूषित करने का जो काम हो रहा है वो उचित नहीं है। एसआईटी जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा, अपराधी सलाखों के अंदर होंगे। तो लालकुआ के राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित 5 दिवसीय उत्तरायणी मेले का रंगारंग समापन हो गया है। समापन समारोह में मुख्य अतिथि सांसद अजय भट्ट ने कहा कि बीते 19 सालों से आयोजित हो रहा ये मेला संस्कृति के संरक्षण में मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि मेले की पहचान अब देश विदेश तक पहुंच चुकी है। वहीं मेला समिति ने अगले साल मेले को और भव्य बनाने का भरोसा भी दिलाया है और विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तरायणी मेले का रंगारंग समापन और इसमें तमाम मुख्य और दिग्गज नेता भी शामिल रहे। समापन समारोह में कई लोगों को सम्मानित भी किया गया है। सांसद अजय भट्ट बतौर मुख्य अतिथि यहां पर शामिल रहे। तो वहीं देहरादून में मासूमों की आड़ में तस्करी दून पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। 3 लाख के स्मैक की बरामद की गई है। बच्चों को लालच देकर यहां पर स्मैक की तस्करी करवाया करता था। आर्म्स एक्ट में पहले भी जेल जा चुका है आरोपी। एसएसपी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो बच्चों को पैसों का लालच देकर उनसे सप्लाई करवाई जाती थी। देहरादून में मासूमों को इस तरीके से तस्कर बनाया जा रहा था। स्मैक तस्करी
में बच्चों को शामिल किया गया है। दून पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। 3 लाख के स्नैक की भी बरामदगी की गई है। बच्चों को पैसे का लालच देकर उनसे तस्करी करवाई जाती थी। आर्म्स एक्ट में पहले भी आरोपी को जेल हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी आरोपी ना तो सुधरा है, इवन बच्चों को भी अपने गलत काम में इस्तेमाल किया जा रहा था। आर्म्स एक्ट में पुलिस प्रशासन उससे पहले भी सलाखों के पीछे कर चुका है। एसएसपी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के मौसम को लेकर अपडेट है। उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन ठंड जारी रहेगी। सुबह शाम ठिठुरन से लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है। मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा। शीतलहर का असर आपको देखने को मिलेगा। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में हल्की बारिश की संभावना है। बर्फबारी की भी संभावनाएं जताई जा रही है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर में ऑरेंज अलर्ट जारी है। घने कोहरे और शीत दिवस की चेतावनी जारी की जा रही है। अन्य मैदानी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी जारी की जा रही है। विजिबिलिटी बेहद कम होगी, ऐसे में खुद का भी ध्यान रखें। घने कोहरे और शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी की गई है। तो फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड स्पीकिंग में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज।